गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल आपको एक वर्कशीट मिली होगी, है ना? और आई होप कि ज़्यादातर बच्चों ने कर ली होगी। देखिए, आप अपनी अपनी ब्रांच के हेड के नंबर लेकर रखिए, जो भी आपकी प्रिंसिपल हैं, मैम हैं या जो भी हैं, तो उनके आप नंबर लीजिए। उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, सब बच्चों को उन ग्रुप के थ्रू आपके पीडीएफ्स मिलेंगे। वीडियोस तो आपको वैसे भी मिलती हैं, उन ग्रुप में भी मिलेंगी और आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो, बट जो पीडीएफ है वो आपको आपके रिस्पेक्टिव हेड ऑफ द ब्रांच से मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप जामडोली में हैं, पुरानी चुंगी में हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हैं, या फिर गोनेर रोड पे हैं, तो आप अपने प्रिंसिपल जो हैं या अपने उनको हेड को जो भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, उनके ग्रुप में आप जुड़ जाइए। और जो आपको कल मैंने एक वर्कशीट भेजी थी 7th क्लास के स्टूडेंट को, तो उसका मैं अभी डिस्कशन करती हूँ और आज भी शाम तक आपके लिए एक वर्कशीट बनाऊंगी और फिर उसको कल डिस्कस करूँगी। बहुत ध्यान से सुन लो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे चैप्टर के बीच बीच में से। कोई भी बच्चा इस भरोसे पे मत करना टेस्ट का तैयारी, मत एग्ज़ाम देना कि जब चैप्टर के लास्ट में से जो क्वेश्चन है सिर्फ उसी में से क्वेश्चन बनेंगे। मैच द कॉलम्स हो सकते हैं, फिलअप्स हो सकते हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। डू यू नो लिखा रहता है ना बुक में, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ से भी बनेंगे। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों ने ये जो मैंने वर्कशीट कल प्रोवाइड की है, अगर वो कंप्लीट कर पाए हो, दैट्स मीन्स तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। अगर नहीं कर पाए हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में चैप्टर्स के बीच बीच में से। और एक और बात ध्यान रखना, ये भी मत सोचना कि मैडम जो वर्कशीट दे रही हैं वही पूछेंगी, कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वी विल स्टार्ट। दिस इज 7th क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज RMPs आर फाउंड इन। RMP कहाँ पाए जाते हैं? रूरल एरियाज में। सो द फर्स्ट आंसर इज RURAL, रूरल एरियाज। ठीक है, इंडिया रिसीव्स लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट, राइट और रॉन्ग? सो दिस इज ट्रू कि इंडिया में बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ पीपल। क्या ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी है कि वो सारे लोगों के कल्याण की, सारे लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखें? डेफिनेटली द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, लेजिस्लेचर हैज़ 2 हाउसेस। लेजिस्लेचर के 2 हाउस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दिस इज, अच्छा इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दिस इज लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कहते हैं? विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स होते हैं या बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स होते हैं? तो सब ज़्यादातर स्टेट्स में यूनिकैमरल होते हैं। ठीक है, ये आपको बुक में मिलेगा बस, यूनिकैमरल। 6th, विधान परिषद। विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये अपर हाउस है लेजिस्लेचर का कि लोअर हाउस है? सो दिस इज अपर हाउस, ये आपको पता होगा, सब पढ़ाया है मैंने, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी है बुक में से। तो इसीलिए आप कभी ये नहीं कह सकते हो कि मैडम आपने ये नहीं पढ़ाया तो कैसे दे दिया। और जब मैंने पढ़ाया है तो मैं कुछ भी पूछूंगी, और आपने नहीं पढ़ाया तो ये आपकी प्रॉब्लम है। कोई भी पेरेंट्स या कोई भी बच्चा मेरे ऊपर ब्लेम करने नहीं आ सकता है कि मैडम आपने ये कैसा टेस्ट पेपर बनाया। बार बार कह रही हूँ, बुक पढ़ोगे, ढंग से रीड करोगे, ढंग से मेरी वीडियो सुनोगे, ढंग से लर्न करोगे कॉपी में काम कंप्लीट करके, तो यू विल गेट द चैप्टर एंड यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट इज 7th, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अनदर नेम ऑफ। लेजिस्लेटिव काउंसिल किसका नाम है? विधान परिषद का नाम है। तो दिस इज विधान परिषद। और विधान परिषद और विधानसभा में क्या डिफरेंस होता है? आई थिंक यू नो वेरी 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 वेल। नेक्स्ट इज
डैश इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। कौन सी पार्टी को रूलिंग पार्टी कहते हैं? जो अपोजिशन में बैठती है वो, या फिर जो मेजोरिटी में होती है वो? तो द मेजोरिटी वाली जो पार्टी होती है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? पार्टी इन मेजोरिटी। So the party in majority is called the ruling party. Next, the elected candidates who becomes the member of Vidhan Sabha are called members of legislative assembly। क्योंकि विधान सभा में जो गए हैं वो जीत कर, और विधान सभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो क्या बन गए? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम क्या कहते हैं? MLA। तो MLA, दिस इज द आंसर ऑफ 9th। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल। तो इसको 10th में, ये भी आपको अच्छे से पता है, हाउस ऑफ पीपल। 11th, द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? तो गवर्नर आता है, और आपके आते हैं CM चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं ना, पढ़े थे अपन ये सब। 12th, डैश एंड डैश टेक केयर ऑफ एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो एक हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? गवर्नर होता है, लेकिन एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है, और सब वो और उसकी काउंसिल मिलकर ही असली एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि CM एंड, ये थे गवर्नर, CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और यहाँ पर है CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक। 13th, यूनियन टेरिटरीज आर गवर्नड बाय। अब ये कहाँ से उठाया है? यहाँ वो जो डू यू नो में लिखा रहता है ना, वहाँ पर मिलेगा। तो यूनियन टेरिटरीज में किसका कौन रूल करता है? डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है वो। ठीक है ना? तो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता है। उसमें जो भी चीज़ें होंगी, जैसा भी रूल होगा, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट से वो रूल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। चीफ मिनिस्टर इज द पॉलिटिकल हेड, वाइल डैश इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो पॉलिटिकल हेड मतलब पॉलिटिक्स के हिसाब से अपन देखें तो चीफ मिनिस्टर हेड होता है स्टेट में, लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड देखते हैं तो वो कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी, CHIEF, चीफ, एंड दिस इज सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी जो होता है, IAS ऑफिसर होता है ये, या फिर RAS जो भी होता होगा, तो वो चीफ सेक्रेटरी होता है। ठीक है। डैश एंड डैश मीडिया हैव डेवलपिंग टेक्नोलॉजी विथ टाइम। तो दोनों ही कौन सी मीडिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया है। प्रिंट मीडिया में भी आया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया है, और दोनों ही तरीके की मीडिया आपने पढ़ी है। तो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों ही मीडिया टाइम के साथ साथ एडवांस हो रही हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो द आंसर इज प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, सो दिस इज प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लिख लो इसको सब बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिनेस्ट एंड द आउटर मोस्ट क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। जो सबसे ज़्यादा थिन और आउटर मोस्ट होती है क्रस्ट अर्थ की, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट में हमने पढ़ा है, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। लिखो, 15th आंसर इज लिथोस्फेयर। ठीक,
17th, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ओशियनिक क्रस्ट आर। ओशियनिक क्रस्ट के ये कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है आपके पीछे जो बुक में दिए होते हैं क्वेश्चन चैप्टर के बाद में, ये सब चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन निकालें। तो द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओशियनिक क्रस्ट क्या है? सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है। 18th, मॉल्टन रॉक्स आर फाउंड इन, कहाँ मिलता है? एस्थेनोस्फेयर में। ये पढ़ा चुकी हूँ सब आपको। 19th, मिक्सचर ऑफ मॉल्टन एंड सेमी मॉल्टन रॉक्स फाउंड बीनीथ द अर्थ इज, क्या होता है वो? जो मिक्सचर ऑफ मॉल्टन और सेमी मॉल्टन रॉक्स मिलता है उसको हम क्या कहते थे? हॉट मॉल्टन मैग्मा। सो दिस इज मैग्मा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स में मिलती हैं क्या, या सेडिमेंट्री रॉक्स में? तो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते थे। इग्नियस रॉक तो मैग्मा से बनती है, जो मैग्मा ठंडा हो जाता है तो रॉक बन जाता है इग्नियस रॉक, तो उसमें तो कोई प्लांट और एनिमल्स के रिमेन्स मिलने नहीं हैं। हमें कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में, है ना। तो हम लिखेंगे इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स। गेटिंग? सो दिस वॉज योर फर्स्ट वर्कशीट। इसी तरीके के क्वेश्चन आप चैप्टर में से निकाल के पढ़ाई करो अच्छे से, ताकि आप सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लायक रहो। ये ज़रूरी नहीं कि मैं फिलअप्स ही दूंगी, मैं एज अ कॉलम में पूछ लूँगी बीच में से निकाल के, राइट रॉन्ग में पूछ लूँगी, या फिर अपना ट्रू फॉल्स जिसे कहते हैं, और करेक्ट द जो है ना टिक द करेक्ट आंसर, उसमें फिलअप्स में किसी में भी। तो सारा चैप्टर ध्यान से पढ़ो, पहले वीडियो सुनो। मैंने क्या कहा था? सुनना, पढ़ना, लिखना, याद करना, 4 पार्ट्स में पढ़ाई होती है। पहले वीडियो सुनो, फिर बुक पढ़ो, फिर लिखाई से अपना काम कंप्लीट करो, फिर याद करो। गेटिंग? तो दिस इज योर फर्स्ट वर्कशीट कंप्लीटेड। मोस्ट प्रोबेबली इन द इवनिंग टुडे यू विल गेट द सेकंड वर्कशीट, एंड दैट डिस्कशन ऑफ दैट सेकंड वर्कशीट वी विल have tomorrow in the morning. Getting? So have a very good day to all of you. To all of you, nahi, all of you only. So have a very good day all of you. We will meet tomorrow. Bye bye.